हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जिसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे थे। तो अगर आप एम्स का एमएससी नर्सिंग का या फिर एमएससी कोर्सेज के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो वहां पर अगर आप एक अपीयरिंग स्टूडेंट हो यानी कि आप अपने फाइनल ईयर में हो और फिर भी अगर आप एमएससी नर्सिंग जैसे कोर्स का फॉर्म फिल करना चाहते हो तो उसमें आपको डिटेल्स फिल करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आपको पता नहीं लगेगा कि फिल क्या करना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर RN RM जो नंबर है वो वहां पर आपसे मांगा जाएगा और अगर आप उसमें अपीयरिंग भी सिलेक्ट करोगे तो फिर भी वो बोलेगा कि आपको ये स्पेस फिल करना है एंड बिना इसको फिल किए आप आगे प्रोसीड नहीं कर सकते। तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी चाहिए उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर गाइड करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो, मान लो कि आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो क्वालिफाइंग एग्जाम में या तो बीएससी नर्सिंग आएगा या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग आएगा, वो आप पर डिपेंड करता है जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। और अगर आप फाइनल ईयर में हो अभी और आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट अभी नहीं आया है तो यहां पर आपको क्वालिफाइंग एग्जाम स्टेटस में अपीयरिंग सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब अपीयरिंग जब आप सेलेक्ट करते हो उसके बाद आपसे ये पूछेगा एग्जाम बोर्ड नेम। तो एग्जाम बोर्ड नेम में बेसिकली आपको अपना यूनिवर्सिटी का नेम जो है वो फिल कर देना है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी का नेम यहां पर आ जाएगा। उसके बाद स्टेट नेम है, स्टेट नेम में क्या हो जाएगा कि जहां से आपका मतलब जो भी आपका कॉलेज है, ठीक है, और जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो किस स्टेट में है तो वो आपका वहां पर आ जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो सब्जेक्ट्स है, अब देखो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं या अगर आपने मान लो पोस्ट बेसिक नर्सिंग भी किया तो उसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। तो आपको एक एक करके सारे सब्जेक्ट नहीं मेंशन करने हैं, इसमें आपको सिर्फ एक लाइन इसमें मेंशन करनी है, ऑल बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर आपका ग्रेजुएशन में बीएससी नर्सिंग था तो आप खाली एक लाइन ये लिख दोगे ऑल बीएससी नर्सिंग सब्जेक्ट्स, या फिर अगर आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग था तो उसमें आप लिख दोगे ऑल पोस्ट बेसिक नर्सिंग सब्जेक्ट्स। तो बस ये लाइन आपको मेंशन करनी है, सारे सब्जेक्ट आपको मेंशन नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद पासिंग या एक्सपेक्टेड ईयर, तो यानी कि जिस साल में आपका जो बीएससी नर्सिंग है वो कंप्लीट होने वाला है वो आप यहाँ पर फिल कर दोगे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर आप अपीयरिंग हो तो 2025 में कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पर आप 2025 फिल कर दोगे, ठीक है। उसके बाद जो है यहां पे आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, इसको बिना फिल किए आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे अगर आपने अपीयरिंग सेलेक्ट किया है तब भी। तो इस केस में क्या करना है, ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर नर्स वाला और जो मिडवाइफ वाला है यानी कि RN और RM, इसमें आपको कैपिटल N कैपिटल A फिल करना है, NA फिल कर देना है। NA का मतलब नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। तो बस NA दोनों में फिल कर देना। उसके बाद स्टेट नेम ऑफ नर्सिंग काउंसिल, ठीक है, तो ये भी अभी छोड़ ही देना, इसको अगर सेलेक्ट नहीं करोगे लेकिन तो भी शायद प्रोसीड हो जाएगा। और फिर भी अगर नहीं होगा तो इसमें जो भी आपको लगता है कि भाई आपका जिस भी स्टेट से आप नर्सिंग कर रहे हो वो वाली सेलेक्ट कर देना, या फिर कोई अदर का ऑप्शन आ रहा होगा तो वो सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद इशूइंग डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो इसको भी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। इसको भी आप मतलब बिना फिल के आगे प्रोसीड कर पाओगे मेरे हिसाब से, क्योंकि लास्ट ईयर मैंने खुद किया था ये, तो मुझे पता है कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो इशू डेट भी आपको यहाँ पर मेंशन करने की जरूरत नहीं है और फिर भी मांगता है, ठीक है। तो इसमें आप जो डेट है, जो भी लास्ट डेट आपको यहां पर दिख रही होगी कैलेंडर में 2025 की, वो आप सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद क्या है, आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो यस या नो वो आप पर डिपेंड करता है जो आपको सेलेक्ट करना है। फिर आर यू एन एम्स दिल्ली परमानेंट एम्प्लॉय, तो यस नो आपके ऊपर डिपेंड करता है जो भी है। उसके बाद लास्ट में आपसे पूछेगा कि आपका ग्रेजुएशन का जो एडमिशन ईयर है, यानी कि बीएससी नर्सिंग सपोज आपने चूज करा है कोर्स क्वालिफिकेशन में, तो उसका एडमिशन ईयर आपने एडमिशन कब लिया था वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है और उसके बाद आप इजिली प्रोसीड कर सकते हो। और इसके बाद जो है आपको अपना पेमेंट करना होगा। पेमेंट आप प्लीज कार्ड से ही करना, क्रेडिट या डेबिट कार्ड से ही करना, यूपीआई वगैरह को यूज मत करना। और उसके बाद एग्जाम सेंटर जो वो आपका दिल्ली में ही होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपको एग्जाम दिल्ली देने आना होगा, तो ये चीज प्लीज सभी लोग ध्यान रखें, ठीक है। तो बस इतना ही है। और बाकी अगर आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करना चाहते हो, मतलब ये कि फॉर्म फिलअप के बाद जब आप एग्जाम दोगे, एग्जाम के बाद अगर आप काउंसलिंग प्रोसेस में मेरी हेल्प लेना चाहते हो, ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस कैसे करना होता है या बाकी जो भी आपके एग्जाम्स हैं, चाहे पीजीआई चंडीगढ़ का हो गया, जिपमर पौंडीचेरी हो गया और जेएमसी चंडीगढ़ हो गया, तो वहां पे भी अगर आप एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी के एमएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उन सभी एग्जाम्स के लिए आप मेरी हेल्प ले सकते हो। तो मेंटरशिप प्रोग्राम में एनरोल करने के जो चार्जेस हैं वो ₹297 है। तो अगर आपको उसमें एनरोल करना है तो स्क्रीन पर दी गई टेलीग्राम आईडी पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड मैसेज करने के बाद आपको एक QR कोड मिल जाएगा जिस पर आप पेमेंट कर दोगे एंड उस पर पेमेंट करने के बाद आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और साथ ही मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शेयर हो जाएगा, जिसके बाद आप डायरेक्टली कॉल करके मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।